अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे भाशमी और ये है सुजुकी कल्टस VXR 2017 मॉडल। और ये गाड़ी जापानी बहुत सारी गाड़ियों से एक बेहतर ऑप्शन है इस तरह से कि ये आपको कम पैसों में नया मॉडल ऑफर करती है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे आप कोई जापानी गाड़ी लेंगे 500 विट्स वगैरह तो आपको 10-11 मॉडल मिलेंगी, उसी पैसों में आपको 17-18 मॉडल मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप 2014-15 की विड्स ले रहे हैं या 20 की विड्स ले रहे हैं तो उतने में आपको ये ब्रांड न्यू गाड़ियां मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह से बेहतर ऑप्शन है। फीचर्स के लिहाज से कंपैरेटिवली उनसे कम लोडेड होती है, लेकिन इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कि आपको डे टू डे यूज के लिए चाहिए होती हैं। बाकी इस गाड़ी में और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि वर्थ इट हैं, जैसे कि पावर के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है, एवरेज आपको अच्छी देती है, स्पेयर पार्ट इसके पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और रीसेल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सब चीजें मैं कवर करूंगा आगे जाकर डिटेल में। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो इसकी डिमांड 26.5 लाख है। ये लाहौर रजिस्टर्ड है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ गुड हैचबैक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have an exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफी खूबसूरत है और इसको बहुत सारे कंट्रीज में सिलेरियो भी कहते हैं। ये गाड़ी इसका VXR वर्जन है। इसमें और भी वर्जन आते हैं। VXL AGS इसमें टॉप ऑफ लाइन होता है, वो ऑटोमेटिक होती है और उसमें फॉगलेंस कंपनी से ही आते हैं। इसमें जगह दी गई है लेकिन यहाँ पे आए हुए नहीं है। बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में ऑफर करती ही नहीं है। फीचर्स के नाम पे सिर्फ हेडलाइट्स हैं जो कि एक ही पॉइंट वाली हैं, लो और हाई इसमें यहीं पे आता है। बाकी इंडिकेटर पार्किंग वगैरह इसी पे दी गई है। और उसके अलावा ऊपर ये गाड़ी है कि एरियल एंटीना ऑफर करती है और बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल प्लेन और सिंपल सा है। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी है एक प्रॉपर हैचबैक है। विड्थ वगैरह जितनी है लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ियों से बेहतर है इस तरह से कि एक तो ये गाड़ी पाकिस्तान के हिसाब से बनाई गई है, ये आपको कहीं भी खड्डों वगैरह पे तंग नहीं गिरेगी, काफी ऊंची है। जापानी गाड़ियां नीचे लगती हैं स्पेशली एक्वा वगैरह। और बाकी रिव्स में 14 इंच की आते हैं लेकिन शॉक्स काफी ऊंचे हैं। एंट्री एग्जिट भी आसान है क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी इतनी ऊंची है और उसका सिटिंग पोस्चर भी डिसेंट है। काफी सारी गाड़ियां जैसे कि स्विफ्ट वगैरह में आप काफी नीचे बैठते हैं और उनसे निकलना बैठना भी काफी मुश्किल होता है, तो वो इशू आपको यहाँ पे नहीं होने वाला। एज अ सेकंड या थर्ड कार ये गाड़ियां बेस्ट ऑप्शन है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी की जो VXR है तो यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू VXL और वो ये है कि इसके डोर हैंडल प्लास्टिक के आते हैं और ब्लैक आते हैं। साइड मिरर भी इसके प्लास्टिक के ही हैं, ब्लैक हैं, जबकि VXL वगैरह में ये चीजें बॉडी कलर आती हैं। फिर इसके जो मड फ्लैपर हैं ये भी ब्लैक कलर के हैं और प्लास्टिक के हैं। अगेन VXL में मड फ्लैप बॉडी कलर में आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी व्हील कैप्स के साथ है जो कि अगेन VXL में अलॉय रिम्स आते हैं, होते वो भी 14 इंच के हैं बट इसकी लुक्स डिफरेंट होती हैं और वो एक थोड़ी सी प्रीमियम चीज है। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसकी जो चाबी है ये इमोबिलाइजर वाली है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। कुछ टाइम पहले तक ये चीज थोड़ा भी ऑफर नहीं करी थी बट अब इतनी छोटी छोटी गाड़ियां भी ऑफर कर रही हैं। लॉक अनलॉक इसका ये नॉर्मल सा दिया गया है, सेंट्रल लॉकिंग भी इस गाड़ी में आती है। एक दफा अनलॉक करने पे इसका सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक होगा, जैसे कि मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया है और एक बार अनलॉक किया तो बैक से लॉक ही है लेकिन फ्रंट अनलॉक है। अब इसको दोबारा अनलॉक करूंगा तो अब ये पूरी गाड़ी अनलॉक हो गई है और मैं बाकी गाड़ी को भी खोल सकता हूँ। फिर बाकी इसकी रूफ के ऊपर रूफ लाइनिंग्स वगैरह दी गई हैं। साइज के लिहाज से ये गाड़ी एनी डे 60 सीसी किसी भी गाड़ी से एक बेहतर ऑप्शन है। और अगर बात की जाए इसके रेयर एंड की तो ये भी फ्रंट की तरह ही काफी खूबसूरत है। टेल लाइट इसमें क्रिस्टल वाली आती हैं। ये ऑल टुगेदर कल्टस की एक नई जनरेशन है। इससे पहले वाली गाड़ी बहुत अरसे से पाकिस्तान में आ रही थी बट ये एक टोटल रेवोल्यूशन है। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर भी आता है जो कि 60 सीसी गाड़ियां ऑफर नहीं करती और इसकी डिग्गी अगर स्पेयर टायर निकाल दें तो बहुत सारा स्पेशियस हो जाती है। फिर इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। बाकी बैक पेस में ऊपर ये ब्रेक लैंप आता है VXR में भी जो कि एक अच्छी चीज है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और ये गाड़ी क्योंकि VXR है तो ये पूरा ही ब्लैक है। VXL में कुछ सिल्वर कलर के एक्सेंट्स आते हैं और उसका स्टीयरिंग व्हील भी डिफरेंट होता है। VXR में ये स्टीयरिंग सेम टू सेम स्विफ्ट जैसा आता है जबकि VXL का स्टीयरिंग व्हील कंपैरेटिवली इससे काफी डिफरेंट है। ये भी मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से अच्छा है और इसके सुजुकी के एम्बलम के अंदर ये क्रोम दिया गया है जबकि ऑल्टो वगैरह में एम्बलम में क्रोम भी नहीं आता, तो मेरे ख्याल से वो काफी वियर्ड चीज है। स्टीयरिंग व्हील इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं है, ये सिर्फ टिल्ट होता है ऊपर नीचे, आगे पीछे नहीं होता। और अगर बात की हेडलाइट की कंट्रोल की तो ये बेसिक है, वाइपर भी इस पर नॉर्मल से है। फिर अगर बात की जाए इसके मीटर की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट है और ऑल्दो ये गाड़ी सिर्फ 1000 सीसी है बट स्टिल इसमें RPM दिया गया है। वेट्स 500 वगैरह मीटर में RPM ऑफर नहीं करती तो यहाँ पे गाड़ी नंबर ले जाती है। फिर इसके अलावा इसके मीटर में स्क्रीन दी गई है जो कि आपको काफी सारी चीजें शो करवाती है जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी क्लॉक, रेंज, फ्यूल, ये सब चीजें आपको इसी छोटी स्क्रीन में शो होंगी। और ये रेड कलर की स्क्रीन है जो कि मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखी है।
वैसे हमेशा ये ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट वगैरह होती हैं। खैर, इसके अलावा स्पीड लिमिट इसकी 180 तक है। और अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये पूरी प्लास्टिक की फिनिश में है, डैशबोर्ड भी। बट ये एंट्री लेवल कार्स हैं तो मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी की बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। फिर इसके अलावा मल्टीमीडिया इसमें एक लाइगॉन का दिया गया है और इसमें फीचर्स डिसेंट हैं। इस तरह से इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, CD, FM ये सब चीज़ें हैं। और इसको पेयर करने का तरीका ये है कि आप पहले सोर्स दबा के रखेंगे, फिर इसके अलावा आप ये जो एंटर का या PSAS प्ले बटन वाला जो बटन दिया गया है इसको दबा के रखेंगे। तो फिर ये जैसे आपको शो करवाएगा कि एंटर डिवाइस, तो फिर आप डिवाइस को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये कोड देगा, कोड आप वेरीफाई करेंगे और फिर यहाँ पे आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ ऑडियो और ब्लूटूथ टेलीफोन दो अलग अलग मेन्यूज हैं। मल्टीमीडिया से नीचे पे इसका एक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, AC है, हर वर्जन में ऑफर करती है, VXR में भी, VXL में भी। और उससे नीचे इसकी एक पॉकेट दी गई है और यहाँ पे पावर आउटलेट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये एरिया बंद ही है। पावर आउटलेट इस गाड़ी में है ही नहीं, ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज है। खैर, उससे पीछे इसका गेट सेलेक्टर दिया गया है और ये एग्जैक्ट उस जगह पे है जहाँ पे आपका हाथ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये काफी कन्वीनियंट पोजीशनिंग है। गेट सिलेक्शन जो है इसमें वो है 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। और इसके अलावा बीच में यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं, हैंड ब्रेक दी गई है जो कि नॉर्मल है और इसमें सेंटर कंसोल आता ही नहीं है। इनफैक्ट इस कैटेगरी किसी भी गाड़ी में नहीं आता। सीट्स इसमें सिंगल पीस हैं, हेडरेस्ट इसका फिक्स ही है, लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। डोर इसके सारे ही ब्लैक हैं और इसके अलावा विंडो इसमें चारों ही पावर्ड आती हैं, लेकिन ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। फिर इसमें जो साइड मिरर है ये आप हाथ से एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। और वैनिटी मिरर इसमें आते ही नहीं है किसी के लिए भी, ना लेफ्ट के लिए ना राइट के लिए। हेडरूम वगैरह के लिहाज से ये गाड़ी काफी स्पेशियस है। और अब अगर बात की जाए इस कार में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी यहाँ पे ठीक है। बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेग रूम भी प्रॉपर नहीं है। और इसके अलावा सीटिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी रेज्ड है सेंटर से। बैक पे इसमें 2 ये ऑलमोस्ट हेडरेस्ट दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट आती हैं, रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं और बाकी फीचर्स के नाम पे यहाँ पे विंडोज पावर्ड हैं और रेयर डोर्स पे स्पीकर्स के स्लॉट्स दिए गए हैं। VXR में स्पीकर आते नहीं है, आपको लेके लगवाने पड़ेंगे। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें 1000 सीसी आता है, इनलाइन 3 सिलेंडर। ये इंजन 68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी, चढ़ाइयों वगैरह पे आराम से चढ़ती है। इवन अगर नॉर्मल चढ़ाइयाँ हैं और आप सिंगल बंदा बैठे हैं इसमें तो ये गाड़ी तीसरे गियर में भी चढ़ जाती है आराम से। और इसके अलावा एक्सेलरेशन के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। CVT ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ फील के लिहाज से काफी स्मूथ होती हैं, लेकिन ये मैनुअल गाड़ी उससे ज्यादा पावरफुल फील होती है रेस देने पे। बाकी इसके अलावा एवरेज की अगर बात की जाए तो ये इंजन आपको 20 प्लस की दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल है। ट्रांसमिशन इसमें 2 ऑफर होती हैं, AGS मींस ऑटो गियर शिफ्ट जो कि सेमी ऑटोमेटिक ही होती है बेसिकली, और ये मैनुअल है। मैनुअल की वैल्यू मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये आपको एवरेज ज़्यादा अच्छी देती है। और बाकी इसमें फिर ABS वगैरह नहीं आती, ABS VXL में ऑफर होती है। इंजन बेस का ऑलमोस्ट एक्सपोज ही है, स्पेसिफिक गाड़ी में ड्राई बैटरी है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है कल्टस ये 165, 65 और 14। ये 14 इंच का स्टील रिम है विद व्हील कैप्स। टायर स्पेसिफिक गाड़ी में डनलॉप का NS है जो कि 20-25 हज़ार किलोमीटर और आपको एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।